जी नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था भारत के पड़ोसी देश और भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारत का भूगर्भिक विभाजन। ठीक है ना। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये क्लास पे जो ना टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो भारत का भूगर्भिक विभाजन स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें, जिससे कि आप सभी लोग जो है अच्छी से अच्छी नॉलेज, बहुत आसान शब्दों में हमने बताया, उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं हम भारत का भूगर्भिक विभाजन के बारे में। तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस भौगोलिक क्षेत्रफल के पर क्या क्या चीजें जैसे पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान स्थित हैं, तो वो क्या क्या है और कितने कितने परसेंट पे है, बात करते हैं सबसे पहले, है ना। तो भारत के बात करेंगे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, भारत के कुल भौगोलिक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.6%, 10.6% पर क्या है, पर्वत। 10.6% पर पर्वत है। 18.5% पर पहाड़ियां हैं। 18.5% पर पहाड़ियां हैं और 27.7% पर पठार हैं। 27.7% पर पठार हैं और तथा तथा 43.2% पर मैदान है। 43.2% पर मैदानों का विस्तार है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे भारत का जो ये भूगर्भिक विभाजन है, इस पे हमने देखा है कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जितना भी है भारत का, उसके क्या है, 10.6% भाग पर पर्वत है, 18.5% पर पहाड़ियां हैं और 27.7% पर पठार हैं तथा 43.2% पर मैदानों का विस्तार है। अब भारतीय भौगोलिक परिषद ने भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया है, उसको देखते हैं। भारतीय भौगोलिक परिषद ने, लिख लेते हैं ना, भारतीय भौगोलिक परिषद ने भारतीय भौगोलिक परिषद ने, ठीक है, भारतीय भौगोलिक परिषद ने भारत को चार भौगोलिक भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, इनका वर्णन करते हैं। पहला है, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। सही है ना, सबसे पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, दूसरा हो जाएगा उत्तर का मैदान। तो दूसरा है उत्तर का, दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तर का मैदान। ठीक है, और इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा उत्तर का मैदान है, तीसरा हो जाएगा प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपीय पठार।
ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथे भाग को कहाँ क्या रखा है, भारतीय भौगोलिक परिषद ने समुद्री समुद्री तटीय मैदान और द्वीप समूह। चौथे को समुद्री तटीय मैदान और द्वीप समूह। समुद्री तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। ठीक है, तो भारतीय भौगोलिक परिषद ने भारत को 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसके बाद में अब हम बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की, सही ना। इसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका विस्तार भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जो विस्तार है तो भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सही है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, तथा अरुणाचल प्रदेश। में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। कितने क्षेत्रफल पर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, सही है। अब इसको जो है 3 भागों में, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सही है ना। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीन भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको देख लेते हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ये किसने बांटा है, ये बांटा है भारतीय भौगोलिक परिषद ने, ठीक है ना। 3 में कौन कौन से में बांटा है, इसको देख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा हमारा, पार हिमालय। सबसे पहले हो जाएगा हमारा पार हिमालय, या इसको क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम हिमालय, ठीक है ना। इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम हिमालय, सही है। और दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय। और तीसरा जो है उसको कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है ना। अब इसके बाद में
जो हमारा पार हिमालय है, इसमें हम दो दो पर्वतों को पढ़ेंगे। सबसे पहले काराकोरम और दूसरा लद्दाख की पहाड़ियां। इसमें हम दो को पढ़ेंगे, काराकोरम और दूसरा लद्दाख की पहाड़ियां। लद्दाख की पहाड़ियां, सही है। और जो मुख्य हिमालय है उसमें हम किसे पढ़ेंगे, इसमें भी हम तीन हिमालय के तीन भागों को पढ़ेंगे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियां। सबसे पहले महान हिमालय, महान हिमालय और दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक की पहाड़ियां, सही है ना। शिवालिक की पहाड़ियां। और जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, इनमें देखो हम किसे किसे पढ़ेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियों में हम किसे किसे पढ़ेंगे, देख लेते हैं। एक तो है इसका पटकई बूम, पूर्वांचल की पहाड़ियों में हम पढ़ेंगे पटकई बूम को पढ़ेंगे, नागा पहाड़ियों को पढ़ेंगे, नागा पहाड़ियां। नागा पहाड़ियों के बाद में हम पढ़ेंगे मणिपुर पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां। मणिपुर पहाड़ियों के बाद में पढ़ेंगे लुसाई पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां। इसके बाद में मीजो पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां। और इसके बाद में बैरेल पहाड़ियां, बैरेल की पहाड़ियां। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके पार हिमालय को। ठीक है ना, पार हिमालय को देख लेते हैं। पार हिमालय ये कहाँ, इसका विस्तार कहाँ है, सिंधु के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में। पार हिमालय का विस्तार कहाँ है, सिंधु के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में। सिंधु नदी है ना हमारी, सिंधु के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में। इसका विस्तार है सिंधु की नदी के उत्तर या उत्तर पश्चिम में। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। पार हिमालय की उत्पत्ति हुई है पामीर की गांठ से, सही है ना। तो पामीर की गांठ से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसे जो है तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, लिख लेंगे है ना, तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। सही है ना, तिब्बती हिमालय पर कहा जाता है। अब इसको पार हिमालय को भी दो भागों में बांटा जाता है। मैंने भी बताया था ना, काराकोरम और लद्दाख की पहाड़ियां। ठीक है, तो इसके कितने हैं, दो भाग। दो भाग, पहला मैंने आपको बताया था काराकोरम, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। काराकोरम भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी है, ठीक है ना। भारत की, भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी, भारत के सबसे उत्तर में जो श्रेणी स्थित है हमारी, वो है
काराकोरम, लेकिन वो हिमालय का भाग नहीं है, पार हिमालय का भाग है, हिमालय से परे का, जो क्या सिंधु नदी से परे का भाग है उसको कहते हैं पार हिमालय। ठीक है, तो काराकोरम कैसी है हमारी, भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी है जो पार हिमालय का भाग है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है काराकोरम को, और क्या कहा जाता है इसको, एशिया का मेरुदंड। ठीक है ना, एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है, भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो सर्वोच्च चोटी है काराकोरम की, अक्सर अब पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वोच्च चोटी काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, इसकी काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, काराकोरम में क्या है, जो भारत का सबसे ऊंचा हिमनद है सियाचिन, वो भी स्थित है। ठीक है ना, तो लिख लेंगे भारत का सबसे ऊंचा हिमनद, भारत का सबसे ऊंचा हिमनद, सबसे ऊंचा हिमनद कौन सा, सियाचिन। ठीक है ना, सियाचिन वो इसी में स्थित है, सियाचिन स्थित है। ठीक है, अब सियाचिन के बारे में एक बार बताते हैं, ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। सियाचिन क्या है, दुनिया का, सियाचिन क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है ना, तो दुनिया का सबसे ऊंचा विश्व स्थल भी है। लिख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। ठीक है, तो सियाचिन किस किस के भी क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। और तिब्बत के पठार पर काराकोरम को, जिस काराकोरम को तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार पर कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तिब्बत के पठार पर कैलाश पर्वत नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैलाश पर्वत के नाम से जाता है। इसे भारतीय तीर्थ यात्री, ठीक है ना, इसे, इसे कैलाश पर्वत को, कैलाश पर्वत को भारतीय तीर्थ यात्री ओम पर्वत भी कहते हैं। लिख लेंगे कि कैलाश पर्वत को भारतीय तीर्थ यात्री, भारतीय तीर्थ यात्री ओम पर्वत, ओम पर्वत भी कहते हैं। सही है, यहां तक। अब इसके बाद में जो इसकी दूसरी, ये तो पहली थी काराकोरम, दूसरी कौन सी थी हमारी, लद्दाख की पहाड़ियां, है ना, तो दूसरी वाली थी लद्दाख की पहाड़ियां, उनको देख लेते हैं। लद्दाख की पहाड़ियां, ठीक है, इनको देख लेते हैं। इनमें क्या है, लद्दाख की पहाड़ियां, लद्दाख के पठार पर फैली हुई पहाड़ियों को लद्दाख की पहाड़ियां कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल यही लिखेंगे हम, लद्दाख के पठार पर फैली पहाड़ियों को
पहाड़ियों को लद्दाख पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पार हिमालय की बात। इसके बाद में अब हम बात करेंगे मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय की बात करते हैं तो इसका विस्तार, सबसे पहले बात करेंगे इसके विस्तार की। इसका विस्तार कहाँ है? मुख्य हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से दिहांग नदी तक है। कहाँ है? सिंधु नदी से दिहांग नदी तक। ठीक है, तो मुख्य हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से दिहांग नदी तक, इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2500। इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई इसकी औसत चौड़ाई लगभग 400 से 150, 400 से 150 किलोमीटर है। 400 से 150 किलोमीटर का मतलब है कहीं कहीं 400 किलोमीटर भी है और कहीं कहीं 150 किलोमीटर भी है। इसका आकार, आकार कैसा है इसका? चापाकार। इसके आकार की बात कर लेते हैं। इसका आकार है चापाकार या धनुषाकार। चापाकार या धनुषाकार। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब इसको हमने बताया था, हम इसको 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियां। तो सबसे पहले हम इसका कौन सा देखते हैं? महान हिमालय वाला भाग। सबसे पहले मुख्य हिमालय को हम 3 भागों में विभाजित किया ना, 3 भागों में विभाजित किया है। तो 3 भागों का जो सबसे पहला है महान हिमालय, ठीक है ना, महान हिमालय, उसको देख लेते हैं। महान हिमालय, इसका विस्तार सिंधु नदी से दिहांग नदी तक है। का विस्तार सिंधु से दिहांग नदी तक। तो इसका विस्तार सिंधु से दिहांग नदी तक। ठीक है, इसके बाद में क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई मात्र 25 किलोमीटर। देखिए, मुख्य हिमालय को विस्तार सिंधु से दिहांग तक, मुख्य हिमालय का ही भाग है महान हिमालय, इसका भी विस्तार सिंधु नदी से दिहांग नदी तक। ठीक है, इसकी लंबाई भी 2500 किलोमीटर तक, तो इसकी लंबाई भी 2500 किलोमीटर तक। इसकी जो औसत चौड़ाई है मुख्य हिमालय की 400 से 150 किलोमीटर तक है। सही है, लेकिन ये जो है इसका भाग है, मुख्य हिमालय का भाग है महान हिमालय। 3 भागों में बटा है ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियां। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है औसत ऊंचाई की, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई, ठीक है ना, इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी उत्पत्ति
देखिए बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। अक्सर पूछता है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, या ये पूछते हैं कि इसका उत्थान कब हुआ था। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों, इसकी उत्पत्ति इयोसीन पीरियड में हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी, इयोसीन पीरियड में। इसकी उत्पत्ति हुई थी इयोसीन पीरियड में, और इसका उत्थान आज भी जारी है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे उत्थान, उत्थान आज भी जारी है, ठीक है। तो इसका उत्थान आज भी जारी है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,850 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो है माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, ठीक है ना। और इसके इसके अन्य नाम है, इसके अन्य कई सारे नाम भी हैं, इसे और नामों से जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम क्या क्या हैं, गौरी शंकर, एक तो है इसका नाम गौरी शंकर, ठीक है। दूसरा है सागर माथा, सागर माथा। और इसका एक तीसरा और नाम है चोमो लुंगमा, ठीक है ना, चोमो लुंगमा। नाम याद रखने हैं, चोमो लुंगमा। और इसको जो है किसको, महान हिमालय को जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको महान हिमालय को जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लिख लेंगे इसको, जम्मू तथा जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे हम कि उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, कहाँ की, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, है ना। और दूसरा दूसरा क्या, सिक्किम की सर्वोच्च चोटी, कहाँ की, सिक्किम की सर्वोच्च चोटी, सिक्किम की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, सिक्किम की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। और तीसरा अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, अरुणाचल
प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नमचा बरवा, नमचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नमचा बरवा, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। 7,756 मीटर। ये सब भी महान हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, ये सभी महान हिमालय में स्थित है। ठीक है ना, ये सब भी महान हिमालय में ही स्थित है। अब बात करते हैं कि इसका जो महान हिमालय का उत्तरी ढाल है, उत्तर वाला ढाल वो मंद है, और जो दक्षिण वाला ढाल है नीचे वाला, देखिए उत्तर वाला ढाल मंद है, धीरे 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 धीरे, और दक्षिण वाला ढाल एकदम, ठीक है, क्या है, तीव्र है। तो इसको भी लिख लेते हैं, इसका महान हिमालय की बात चल रही है, सही है ना। तो महान हिमालय का लिख लेंगे, इसका उत्तरी ढाल, इसका उत्तरी ढाल मंद मंद तथा दक्षिणी ढाल तीव्र है। ठीक है ना, उत्तरी ढाल मंद मतलब जैसे ये चोटी है, इसका उत्तरी ढाल है वो मंद, धीरे 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 धीरे, और जो दक्षिण ढाल है वो एकदम तय है। ठीक है, इसे इसे महान हिमालय को, ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं, उनको देख लेते हैं, इसके क्या क्या नाम है। अन्य नाम है, इसको किस किस नामों से और जाना जाता है, वृहद, आंतरिक एवं हिमाद्री। ठीक है ना, इसको वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय, तथा हिमाद्री हिमालय। ठीक है, ये इसके दूसरे नाम भी हैं, अन्य नाम भी कह सकते हैं, है ना। तो ये हुआ, इसके ऊपरी भागों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की अधिकता है। तो लिख लेंगे कि इसके ऊपरी ढालों में, किसके, महान हिमालय के, है ना, इसके ऊपरी भागों में या ढालों में, ऊपरी भागों में क्या क्या अधिक है, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। ऊपरी भागों में बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर। ठीक है, इसके ऊपरी भागों में क्या मिलता है, बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर मिलता है। अब क्या है, एक इसमें एमसीटी, मुख्य केंद्रीय झील है, जिसको एमसीटी के नाम से जाना जाता है। इसके क्या है, एमसीटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, केंद्रीय मुख्य झील, इसको हिंदी में कहेंगे कि केंद्रीय मुख्य झील। ठीक है, ये क्या है, ये जो है महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। महान हिमालय को लघु हिमालय कह देंगे या मध्य हिमालय। ठीक है ना, तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय झील, क्या करती है, महान हिमालय को, लिख लेंगे, है ना, महान हिमालय को मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय से अलग करती है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान हिमालय को मध्य हिमालय या लघु हिमालय से कौन अलग करता है, तो
MCT या मेन सेंट्रल थ्रस्ट, केंद्रीय मुख्य झील। सही है। अब बात करते हैं मध्य हिमालय की। दूसरा था हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। सही है ना। अब इसके विस्तार की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके विस्तार की। तो मध्य हिमालय का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक मध्य हिमालय का विस्तार है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। की जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 या 2400 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद में इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 60 से 80 किलोमीटर। ठीक है, 60 से 80 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी और इतने आसान शब्दों में मिलेगी कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 4000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। इसका आकार कैसा है? इसका आकार भी चापाकार है। इसका आकार भी चापाकार है। ठीक है। यह जो है महान हिमालय के दक्षिण में तथा उसके समानांतर, महान हिमालय उसके दक्षिण में, मध्य हिमालय उसके समानांतर है। ठीक है ना। तो ये महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण में तथा समानांतर, के दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण में तथा समानांतर है। ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में से धौलाधर तथा पीर पंजाल कहा जाता है। सही है। इसके बाद में इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? मायोसीन पीरियड में हुई थी। इसकी उत्पत्ति मायोसीन पीरियड में। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? मायोसीन पीरियड में। अब बात करते हैं MBF। MBF क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF क्या है? जैसे क्या महान हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित था? MCT स्थित था, जो मध्य हिमालय से महान हिमालय को अलग करता है। इसी प्रकार से मध्य हिमालय के दक्षिण में MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट है। ठीक है। तो ये कहाँ है? मध्य हिमालय के दक्षिण में। और ये किसे किसे? मध्य हिमालय को शिवालिक की पहाड़ियों से अलग करता है। लिख लेंगे कि मध्य हिमालय को शिवालिक की पहाड़ियों से
अलग करता है। और ये कहाँ है? ये है मध्य हिमालय के दक्षिण में। मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। अब इसका जो तीसरा पार्ट था, शिवालिक की पहाड़ियां या शिवालिक हिमालय, उसको पढ़ लेते हैं। अब इसका जो तीसरा पार्ट था उसको पढ़ लेते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब इसका जो तीसरा पार्ट था, शिवालिक पहाड़ियां, ठीक है ना, शिवालिक पहाड़ियां, उसको देख लेते हैं। शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है। तो हमने जो है मध्य हिमालय पहले पढ़ लिया था। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। बात करते हैं इसके विस्तार की। तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। और इसका जो लंबाई है वो भी कितनी है? 2400 किलोमीटर की लंबाई भी कितनी है? 2400 किलोमीटर, ठीक है। इसकी शिवालिक की पहाड़ियों की, शिवालिक की हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियां, इनकी लंबाई भी 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है 45 से 8 किलोमीटर तक। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 45 से 8 किलोमीटर तक, ठीक है, 45 से 8 किलोमीटर तक। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर, सही है ना। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? प्लायोसीन पीरियड में। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? प्लायोसीन पीरियड में। प्लायोसीन पीरियड में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो अब शिवालिक की पहाड़ियों को, ठीक है ना, अभी देखते हैं शिवालिक की पहाड़ियों को किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे लिखेंगे कि शिवालिक पहाड़ियों को या शिवालिक हिमालय को, पहाड़ियों को, शिवालिक पहाड़ियों को जम्मू कश्मीर में, शिवालिक की पहाड़ियों को जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू की पहाड़ियां, सही है ना, जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियां, और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में शिमला की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश में शिमला की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश में शिमला की पहाड़ियां, और उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियां, उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियां,
उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियाँ, और अरुणाचल प्रदेश तथा असम के सहारे, है ना, कहाँ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश तथा असम के सहारे, तथा असम के सहारे किस नाम जाना जाता है, मिहिर, मिहिर, ढपला, मिहिर, मिहिर, ढफला, मिहिर, मिहिर, ढपला और मिसमी, मिसमी नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके नामों से जाना जाता है। ये जो है शिवालिक की पहाड़ियां विश्व की सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम का मतलब है सबसे नई पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये क्या है कि विश्व की नवीनतम पहाड़ियां हैं। ठीक, सही है, नवीनतम पहाड़ियां हैं या नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, इसको सबसे युवा पहाड़ी श्रेणी या पर्वत, सबसे विश्व का सबसे युवा पहाड़ी श्रेणी या पर्वत भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और कल कल हम एक और नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।